नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के इस पहले ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आप जैसा कि जानते हैं फर्स्ट ईयर का एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये पहला मेरा ई लेक्चर है। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशनियली यानी कि तर्क आधार क्या है। आखिर इस विषय को जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको क्यों पढ़ाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन करियर डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि किसी के करियर विकास में आपका जो इंग्लिश भाषा का जो ज्ञान है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसीलिए इस विषय का सम्मिलित किया जाना लाजमी है। दूसरा है, दिस सब्जेक्ट एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिसाइड्स लेइंग एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स एज पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। ये जो विषय है कम्युनिकेशन स्किल, ये कम्युनिकेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर जोर देने के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लिसनिंग यानी सुनने की, स्पीकिंग यानी कि बोलने की, रीडिंग यानी कि पढ़ने की एंड राइटिंग यानी कि लिखने की स्किल्स को डेवलप करता है या विकसित करता है। तो आप देख लिया है आपने, इतना तो आप समझ गए होंगे कि चाहे किसी भी ब्रांच का छात्र हो, चाहे वो कोई भी विधा में अध्ययन कर रहा हो, ये जो कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट है उसका नॉलेज होना, उसमें महारत हासिल होना उसको करियर विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। तो आइए शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं। अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें, जो NSQF का सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 का अगर हम शुरुआत करें तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में। इस बार मैंने जो वीडियो का थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं संभावित प्रश्न, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आपसे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन किस तरह से बनाकर पूछा जा सकता है उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर कम्युनिकेशन की बात करें, हमारे माइंड में सबसे पहले आए तो क्वेश्चन या प्रश्न क्या हो सकता है, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन को परिभाषित करिए। या फिर हो सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसका मीनिंग और परिभाषा क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा शुरुआत से ये चीज़ का जोड़ देता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, जैसे ही आपके सामने वो टॉपिक आए, वो शब्द लिखा हो, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास जरूर करिए कि उस शब्द का मीनिंग क्या है, आखिर वो शब्द कहना क्या चाहता है। यदि आपने शब्द का अर्थ पकड़ लिया, उस शब्द का अर्थ को अपने माइंड में बैठा लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, तो फिर वो का पूरी जानकारी या उसका उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या शब्द। तो द वर्ड मतलब ये शब्द कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड मतलब लिया गया है या निकाला गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। टू शेयर मतलब होता है साझा करना किसी से। तो ये जो एक कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एक शब्द जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं कम्युनिकेयर, उससे लिया गया है। विच मीन्स यानी जिसका मतलब है टू शेयर यानी कि साझा करना। तो यानी कम्युनिकेशन का जो सीधा मतलब है, यदि हम शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो ये कम्युनिकेयर जो शब्द है उससे लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है टू शेयर यानी कि साझा करना। तो इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को साझा करते हैं। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं इसको हम देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज़, आइडिया मतलब विचारों को, कॉमा इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को, कॉमा फीलिंग्स यानी कि भावों को, सुख दुख के फीलिंग्स जो होते हैं, और थॉट्स यानी कि सोच को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन क्या है?
कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स विद वन अनदर। यानी कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पीपल मतलब व्यक्ति, एक्सचेंज मतलब होता है साझा करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करते हैं। दे आर आइडियाज़ मतलब अपने विचारों को, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को, फीलिंग्स मतलब भावों को, या थॉट्स मतलब जो सोच है हमारी उसको विद वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। पहला जो सेंटेंस था वो आपने कम्युनिकेशन शब्द को बताया, शाब्दिक अर्थ कि इसका क्या मतलब होता है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकियर विच मीन्स टू शेयर। यानी जो शब्द है कम्युनिकेशन वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर यानी कि साझा करना। तो इसको हम साझा क्या करते हैं, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो फिर दूसरा आपको सेंटेंस लिख देना है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, देयर आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स विद वन अनदर। तो बिल्कुल स्पष्ट है, सिंपल सी परिभाषा है, इसको आपको अपने माइंड में बैठा लेना है और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला है दिस एक्सचेंज, मतलब ये जो आदान प्रदान होता है, और कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू स्पीच, स्पीच मतलब बोलकर, राइटिंग मतलब लिखकर, बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर के शारीरिक भाषा के द्वारा, जेस्चर मतलब भाव भंगिमा जिसको हम बोलते हैं, आई कांटेक्ट मतलब आई से आई मिला करके, और सिंबल्स या संकेतों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने एक्सचेंज की बात की है, एक्सचेंज मतलब जो आदान प्रदान हम करते हैं अपने विभिन्न जो इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं। दिस एक्सचेंज और कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू स्पीच यानी कि बोलकर, राइटिंग मतलब लिखकर, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा यानी शरीर के भावों द्वारा, शारीरिक भाषा के द्वारा, जेस्चर मतलब होता है भाव भंगिमा, शरीर की विभिन्न मुद्राएं, आई कांटेक्ट मतलब आँख को मिलाना, आँख से आँख मिलाकर बात करना या आँख से शर्मा करके बात करना, इस तरीके की। जो सिंबल्स मतलब होते हैं संकेत। तो ये जो एक्सचेंज है कम्युनिकेशन का, ये कैसे आप कर सकते हैं, स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू और सिंबल्स या संकेतों के थ्रू। तो दिस एक्सचेंज और कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू स्पीच, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आई कांटेक्ट और सिंबल्स। तो इस तरह से तीसरा आपका जो सेंटेंस बना कम्युनिकेशन के बारे में वो आपका ये था। अब बात आती है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा वो ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आपको अभी बताया है, सिंस माने चूंकि, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, देयर इज ए सेंडर एंड ए रिसीवर। तो जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है, आदान प्रदान है अपने विचारों का, सूचनाओं का, अपने मन के भावों का, विचारों का। तो इसमें आप जानते हैं कि दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक बोलने वाला, एक जो अपनी बात बता रहा है, और दूसरा सुनने वाला। तो इसमें सिंस माने चूंकि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, तो ये कह रहे हैं सिंस कम्युनिकेशन जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है, तो वहाँ क्या होता है, देयर इज ए सेंडर, सेंडर मतलब भेजने वाला जो अपनी बात बोल रहा है। जैसे दो लोग खड़े हैं तो एक अपनी बात बोल रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा, तो बोलने वाले को जो अपना कम्युनिकेट कर रहा है उसको सेंडर बोलते हैं, और जिस तक बात पहुंच रही है, जो उस बात को सुन रहा है, उसको रिसीवर बोलते हैं। जैसे अभी इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचा रहा हूं, तो मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, क्योंकि आप तक बात पहुंच रही है। दूसरा क्या है, वही चीज़ लिखी है, द सेंडर सेंड्स द मैसेज, सेंड मतलब भेजना, तो द सेंडर मतलब प्रेषक, भेजने वाला। तो द सेंडर सेंड्स द मैसेज, सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड करता है, प्रेषित करता है, एंड द रिसीवर रिसीव्स इट एंड अंडरस्टैंड्स इट, और रिसीवर क्या करता है, प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला उस सूचना को प्राप्त करता है या मैसेज को प्राप्त करता है, और अंडरस्टैंड मतलब समझना, और उसको समझता है।
तो ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बात हो गई। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें ये टू और मोर पर्सन्स के बीच की प्रक्रिया है। तो देयर इज ए सेंडर एंड ए रिसीवर। उसमें एक सेंडर होता है जो अपनी बात को कहता है या प्रेषित करता है, दूसरा रिसीवर होता है जिस तक बात पहुंचती है। तो द सेंडर क्या करता है, सेंड्स द मैसेज, यानी मैसेज को भेजता है, एंड रिसीवर रिसीव्स इट, और रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करके उसको समझता है, एंड अंडरस्टैंड्स इट, या अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया, इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब संचरण करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ, ये पूरी एक कंप्लीट प्रक्रिया है किसकी, ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ। ट्रांसमिशन मतलब संचरण की, और एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान की, किसकी, किन किन चीज़ों की, आइडियाज़ की यानी विचारों की, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचनाओं की, फीलिंग्स मतलब भावों की, या फिर थॉट्स मतलब मन के सोच की, जो मन में हमारे मनोभाव उमड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का ये क्या है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज है, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स की। ये देखिए, ये जो आप अभी स्क्रीन पर अभी ये जो देख पा रहे हैं पिक्चर, इससे बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा जो प्रोसेस है पूरी कम्युनिकेशन की। आप सोचिए कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में ये मान लीजिए आपके टीचर हैं, ठीक है, ये आपके टीचर हैं, यहाँ पर खड़े हैं। क्लासरूम में आप लोग बैठे हैं, सामने ये स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो ये टीचर कुछ बोल रहे हैं, टीचर ने कुछ मैसेज दिया आपको पढ़ाने के लिए, या कुछ अपनी बात उन्होंने रखी आपको कुछ निर्देश देने के लिए। तो ये क्या होंगे, ये सेंडर होंगे। ये सेंडर हो, ये अपनी बात को बोल रहे हैं। तो और आप ये इनकी बात कहाँ पहुँच रही है, ये इनका जो मैसेज है या इनकी इन्फॉर्मेशन है या जो भी इनका आइडिया है वो कहाँ पहुँच रही है, वो यहाँ जो बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँच रही है। तो वो रिसीवर्स हो गए। तो ये हो गए सेंडर, ये हो गए रिसीवर, जहाँ तक बात पहुँच रही है। और ये जो मैसेज पहुँच रहा है, मैसेज मतलब जो भी सूचना है या संदेश है जो पहुँच रहा है, वो किसी चैनल के माध्यम से पहुँच रहा है। चैनल क्या होता है इसको समझ लीजिए ज़रा। जैसे यहाँ पर अभी बोल करके अपनी बात को बता रहे हैं, तो बोला उन्होंने और आपने क्या हुआ, उसको सुना। लेकिन यही बात ये हो सकता है बोर्ड में लिख कर बता सकते थे। तो ये चैनल कहलाता है कि आप बोल कर बता रहे हैं, कि लिख करके अपनी बात को बता रहे हैं, यानी उसका माध्यम क्या है बात को आप तक पहुंचाने का, तो वो चैनल कहलाता है। अब ये जो सेंडर होते हैं यानी जो प्रेषक होते हैं, उसको सोर्स भी कहते हैं। सोर्स मतलब स्रोत, जहाँ से बात निकलती है, उसको सेंडर को हम सोर्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझिए कि जब टीचर हैं अपनी बात आपको समझाते हैं, क्लास में बोलते हैं, आप सुनते हैं, फिर कई बार टीचर पूछते हैं कि क्या आपको समझ में आया, यानी टीचर क्या करना चाह रहे हैं, आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपको चीज़ समझ आई या फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो टीचर जब सामने सामने जब स्टूडेंट्स के बैठे होते, स्टूडेंट्स होते हैं, बता देते कि सर हाँ हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो टीचर उसको बता देते। तो ये कहलाता है फीडबैक देना। तो ये यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनको फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ सर आपका लेक्चर था बहुत अच्छा था, या आपके लेक्चर में सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, इसको क्लियर कर दीजिए। तो ये कहलाता है फीडबैक। तो ये पूरी प्रोसेस जो कम्युनिकेशन की है उसमें क्या क्या चीज़ें आई, आपने सेंडर को देखा, यानी जो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है। मैसेज क्या हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है। और जहाँ तक वो पहुँच रहा है जिसके पास, वो सारे क्या हैं, रिसीवर्स हैं। वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो सकता है। और वो पहुँच क्या रहा है, मैसेज। अब मैसेज के किस माध्यम से पहुँच रहा है, बोलकर पहुँच रहा है, मुंह से बोल रहे हैं, आप कानों से सुन रहे हैं, या वो बोर्ड पर लिख रहे हों और आप अपनी आंखों से देख रहे हों। तो वो चैनल है कि किस तरह से पहुंच रहा है। और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, वो अपने टीचर को या जो व्यक्ति बोल रहा है सामने उसको फीडबैक दे रहे हैं। तो ये कहलाता है फीडबैक, यानी उनको उनको उनसे पलट करके कोई चीज़ पूछ रहे हैं या उनको बता रहे हैं, तो वो फीडबैक देना कहलाता है। तो इस तरह से आपने इस पूरी प्रक्रिया को समझा, जाना। अब इस आसानी से आप पूरी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। आप इसमें देखिए, इस वाले चित्र में ये एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये दूसरा व्यक्ति आपका ये यहाँ पर है, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने मुंह से कुछ बोला, तो देखिए इस व्यक्ति के दूसरे के रिसीवर के कहाँ तक पहुँची, कान में पहुँची। तो ये क्या है, ये एक चैनल है। उसने बोला, दूसरे व्यक्ति ने, उसने रिसीवर ने उसको सुना। ये पहला व्यक्ति जो बोल रहा था मुंह से, वो बोलने की जगह हो सकता है इसके हाथ में ये
कॉपी है उसमें लिख देता, तो जब लिखी हुई चीज़ दूसरे रिसीवर के पास पहुंचेगी तो वो कैसे करेगा, उसको आंखों से देखेगा। तो ये क्या हुआ, सेंडर, और ये दूसरा हो गया रिसीवर। और इसने क्या किए, चैनल थे, तो चैनल आपने दो उदाहरण देखे चैनल के, एक बोल करके उसने बोला और कान तक पहुंचा, दूसरा था उसने अपनी कॉपी में लिख दिया और उसने अपनी आंखों से देखा रिसीवर ने। तो ये क्या कहलाते हैं, रूप कहलाते हैं, जो कैसे बात आप तक पहुंच रही है रिसीवर तक, सेंडर कैसे अपनी बात पहुंचा रहा है। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया चैनल। अब बात आती है एक, आप इस थोड़ा सा एक चीज को समझिए, एक होता है कोड, कोड करना और डी कोड करना। वो क्या होता है, जैसे ये जो सेंडर था जो मैसेज को भेज रहा था या जो बोल रहा था या अपनी बात को बता रहा था, उसके माइंड में इस तरीके का एक हरा पेड़ आया, उसके माइंड में आया। तो वो जैसे ही पेड़ आया तो वो उसको ये प्रयास करेगा कि मैं इसको सामने वाले को कैसे बताऊं कि वो उसको समझ में आए। तो इस पेड़ को वो शब्द में बदल लेगा, वो बोलेगा ट्री। ट्री मतलब होता है पेड़, तो या हिंदी में बोलेगा पेड़ या वृक्ष बोल सकता है, या अंग्रेजी में वो ट्री बोल सकता है। तो वो उसको माइंड में जैसे ही आया तो उसने क्या किया, उसका एक कोड बना लिया ना कि जो सामने वाले को समझ में आए। उसने उसको जो जैसे ये वृक्ष का चित्र उसके माइंड में आया, उसने उसको क्या बोल दिया, उसको उसने कोड किया कि ट्री है ये, और उसने उसको बोल करके उसके सामने वालों को तक बात पहुंचाई। जब सामने वाले का ये बात पहुंची कान में ट्री, तो उसने क्या किया, उसने अपने हिसाब से उसको समझा और ये वृक्ष का चित्र उसके माइंड में आ गया, बन गया। वृक्ष की जो ट्री थी उसकी छवि या पिक्चर उसके माइंड में बन गई। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसको मैसेज रिसीव हुआ रिसीवर को, उसने उस शब्द को समझ करके या तो सुनकर या फिर देख करके वो जो था उसको क्या किया, डिकोड किया, यानी अपने हिसाब से उसको समझा। तो ट्री जैसे ही उस तक बात पहुंची तो उसने ट्री का तुरंत चित्र बना लिया कि ट्री, अच्छा ये पेड़ की बात हो रही है। तो ये देखिए आपने इसमें समझा, सेंडर, रिसीवर, उसके फॉर्म देखे कि किस तरह से चैनल के माध्यम से बात या सूचना पहुंच सकती है। और दूसरा कोड करना और डी कोड करना। कोड करना जो सेंडर होता है, वो जो उसके माइंड में विचार आता है तो वो उसको क्या करता है, उसको ऐसी बात में कन्वर्ट करता है जो सामने वाला आसानी से समझ सके। और जो डी कोडिंग क्या कहलाता है, जब बात रिसीवर तक पहुंचती है तो वो उसको समझ करके अपने माइंड में जो इमेज बनाता है, जो समझता है, वो उसको कहता है डी कोड करना। तो इस तरह से ये पूरी इस चित्र के द्वारा आप आसानी से इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो जो मैंने आपसे बताया, यही जो आपको कोडिफाई क्या है, माइंड में ये सेंडर था, सेंडर के माइंड में पेड़ वो आया माइंड में कि मुझे पेड़ इसको सामने वाले को बताना है, तो उसने उसको कोड कर लिया, यानी उसको ट्री नाम दिया और उसको बोल दिया मुंह से। तो वो बोली हुई बात ट्री कहाँ पहुंची, रिसीवर के कान तक पहुंची। अब उसके जैसे ही ट्री सुना तो उसने बात को समझा कि अच्छा ट्री यानी पेड़ की बात कर रहे हैं, हरे पेड़ की। तो उसने उसको क्या किया, डी कोड किया और उसके वृक्ष की छवि अपने मन में बना ली। तो इसको कहते हैं कोडिंग। और जो समझता है, जो व्यक्ति जिस तक बात पहुंचता है रिसीवर तक, उसको वो करता है उसका डी कोडिंग। तो कोडिंग और डी कोडिंग को आप आसानी से, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरे होते हैं कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स होते हैं। अभी आप उदाहरण में देख चुके हैं, उसी को मैं दोबारा बताऊंगा तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो कम्युनिकेशन मॉडल्स की हम बात करेंगे। यदि इसका प्रश्न बनेगा जो परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स होते हैं। पहला होता है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। वन वे का मतलब होता है एक ही तरफ से, और दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन मतलब मॉडल। टू वे का मतलब दोनों तरफ से, तो एक तरफ से या दोनों तरफ से। अब आप ये बताइए, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कोई बात, तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। ये देखिए मैं सेंडर हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मेरा जो मैसेज है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, वो मैसेज आप तक पहुँच रहा है, आप रिसीवर हैं। तो ये क्या हुआ, वन वे आपका मॉडल हुआ। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अभी आप अगर मुझसे आप कोई चीज़ पूछना चाहें या बताना चाहें लाइव, तो आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं। तो ये कौन सा मॉडल हुआ कम्युनिकेशन का, ये हुआ आपका वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। तो वन वे कम्युनिकेशन मॉडल में सेंडर जो होता है वो अपनी बात बोलता है, मैसेज को देता है, और वो रिसीवर तक पहुंचती है। रिसीवर अपनी बात का कोई रिप्लाई सेंडर को तुरंत नहीं दे पाता है। तो इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। अब बात कर लेते हैं टू वे कम्युनिकेशन मॉडल की। टू वे कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, ये सेंडर था,
मान लीजिए क्लास का जो मैंने उदाहरण अभी दिया था, जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को कुछ मैसेज दिए, मैसेज मतलब पढ़ाया, तो मैसेज कहाँ तक पहुँचा, वो रिसीवर यानी स्टूडेंट तक पहुँचा। तो क्लासरूम में जब सामने सामने वो पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है जो स्टूडेंट थे यानी रिसीवर जो थे वो हो सकता है टीचर को, जो सेंडर थे जिन्होंने मैसेज दिया था, जो पढ़ा रहे थे, तो रिस्पॉन्स दें कि हाँ सर आपका बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, समझ में सर आ गया। और कोई चीज़ यदि डाउट था मैंने तो पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई, ये आप बता दीजिए। तो इससे रिसीवर ने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स मतलब क्या दिया, फीडबैक, जो हमने अभी बात किया था फीडबैक की, तो इसको क्या कहते हैं, फीडबैक देना। तो ये फीडबैक दिया, कहीं ना कहीं क्या किया, रिस्पॉन्स दिया फीडबैक के रूप में। तो वो कहाँ तक पहुँचा आपका, वो पहुँचा सेंडर तक। तो ये इसमें क्या किया, ये टू वे हो गया, यानी सेंडर ने अपनी बात रिसीवर तक पहुँचाई और रिसीवर ने अपना रिस्पॉन्स या फीडबैक कहाँ दिया, सेंडर तक पहुँचाया। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, फीडबैक। अभी अभी हमने बात किया था ना, इसको फीडबैक भी बोलते हैं। तो इसको रिस्पॉन्स कह लीजिए या फीडबैक कह लीजिए। तो ये आपका कहलाएगा टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। टू वे में का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब दोनों तरफ से वार्ता होती है। कम्युनिकेशन, सेंडर अपनी बात बोलता है, मैसेज अपना रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर अपना मैसेज जो है रिस्पॉन्स के रूप में या फीडबैक के रूप में वो सेंडर तक पहुंचाता है। तो एक सर्किल बन जाता है। तो 4 इसमें बॉक्स बना लीजिए, सेंडर मैसेज भेजा, रिसीवर तक पहुंचा, एरो का साइन दिखा दीजिए, एरो के साइन से रिस्पॉन्स दिया या फीडबैक दिया, वो सेंडर तक पहुंचा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल हो गया। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कम्युनिकेशन मॉडल या कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो ये चित्र बना करके उसको एक्सप्लेन करेंगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो ये आज का मेरा पहला लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो, मेरा जो पढ़ाया हुआ ई लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लाइव क्लासेस भी आप लोगों की लूँगा। और इसमें यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, इसमें समझ ना आया हो, कोई चीज़ दिक्कत हो, तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें मैं उसमें इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा, आप लोगों के लिए और बेहतर और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी कड़ी में नेक्स्ट हम वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।